सबकी नज़रें जब से पिछले 2 हफ्तों से चैंपियंस कप शुरू हुआ था, नज़रें उसी पे थी। कौन होंगे वो प्लेयर्स, कौन से प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अलग से प्लेयर्स दिखना शुरू हो जाएंगे। क्या यही हमारे जो रेगुलर प्लेयर्स जो हमें अपनी इंटरनेशनल टीम में खेलते हुए दिखते हैं वही होंगे, या फिर बहुत सारे और नाम दिखेंगे। सो यस, चैंपियंस कप की बात करें तो 2 हफ्ते गुजर चुके, एक गैप डे है एंड देन प्लेऑफ्स की शुरुआत है। 5-3 में थी, टॉप 4 would be going for the playoffs. So Dolphins does not make it to the playoffs. Other than that, सारी टीम्स जो हैं वो आपको ज़रूर playoffs में दिखेंगी. And Lions, the team that we are supporting and we are the media partners of, वो आपको चौथे नंबर पे तो दिख रही है. But yes, वो भी playoffs खेलेंगे. And you never know when the tables turn around और कब जो है कहानी पलट जाए और बदल जाए. You never know. But क्या हमें अपने और प्लेयर्स दिखे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्पार्क्स दिखे, छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस कुछ ऐसे प्लेयर्स की ज़रूर दिखी जिनकी हम बात करते हैं कि वो हमें सर्किट में बहुत अरसे से दिख रहे थे, डोमेस्टिक में बहुत अरसे से नाम दिख रहे थे। आप थोड़ी सी अगर बात कर लें, आप साहिबजादा फरहान की बात कर लें, बट येस डॉल्फिन्स ने कुछ नहीं करके दिखाया तो ऑब्वियसली वो अपार्ट हैं। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमें डोमेस्टिक में ज़रूर दिख रहे थे, मगर क्या वो इस तरह हाईलाइट होंगे, क्या वो टॉप प्लेयर्स में हमें आते हुए दिखेंगे। कामरान गुलाम भी ऑल नो एंड वी हैव बीन शाउटिंग अबाउट हिम कि कामरान गुलाम डोमेस्टिक में किए जा रहे हैं। 2 साल पहले मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड तोड़ने वाले कामरान गुलाम जो कि हमें कहीं ना कहीं नहीं दिख रहे थे टीम में। सो ये सारी चीज़ें चैंपियंस कप की जितनी सारी बातें की गई थी, जितना हाईली वाउच इस टूर्नामेंट को किया गया था, क्या उसके रिजल्ट्स इस तरह के आएंगे कि नहीं आएंगे। विन द टॉस विन द मैच हैज़ बीन द रूटीन फॉर चैंपियंस कप। क्या चेज़ नहीं किया जा रहा हमारी टीम से, या फिर द सिनेरियो एंड द कंडीशंस जिस किस्म की वहाँ पे हैं वहाँ चेज़ करना मुश्किल है। बहुत सारे सवालात हैं। एंड देन जब हम चैंपियंस कप की बात करते हैं, एक रेगुलर डोमेस्टिक, एक एलीट डोमेस्टिक बनाने की हमने कोशिश की है, बट एलीटेस्ट ऑफ ऑल एक डोमेस्टिक हमारे पास होता है, दैट इज़ PSL। और PSL हम चैंपियंस ट्रॉफी पे बड़ा फोकस कर रहे हैं, बट ये भूल रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी उस टाइम स्लॉट में होगी जिस टाइम स्लॉट में हमारा अपना PSL होता है। सो PSL कब होगा और जब PSL की डेट चेंज होगी, क्या वो IPL से क्लैश करेगी, उसका क्या सेटबैक होगा या फ़ायदा होगा, ये सारी डिस्कशन आज हमारे शो पे यहाँ होने वाली है। बिकॉज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, अगर मैं PSL की सबसे कलरफुल टीम की बात करूँ, नॉट बाय दी किट्स कलर और समथिंग, जब मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं, जब मैं प्रेजेंस की बात करूं, सो वो कलरफुल टीम हमारी है लाहौर कलंदर्स। और जब मैं बात करूं कि लाहौर कलंदर्स में किसी भी प्लेयर को कुछ भी कभी भी कुछ हो, सो द फर्स्ट कॉल दैट he'll do to this man जो हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ द ओनर, ही इज़ द CEO, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ लाहौर कलंदर्स एंड ही इवन मैनेजेस लाहौर कलंदर्स। समीन राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। बहुत शुक्रिया समीन। बहुत मैं रुक गई थी, मगर फिर मैं ये भी कह देती हूँ कि ये लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स की माँ हैं, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम होती है सो सबसे पहले शायद उनके जहन में जो नाम आता है वो दैट इज़ यू। आप क्विक डायल पे सबके। एब्सोल्युटली ऐसे ही है, और ये मेरा रोल भी है। जब मैं टीम के साथ होता हूँ तो ऑब्वियसली आई एम नॉट एन ओनर। मेरा पर्पसली ये मैंने बिल्ड किया अपने प्रोफाइल को इस तरह से कि प्लेयर डोंट कंसिडर मी एज एन ओनर। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे याद है पैडी उपटन हमारे साथ थे, तो उनका पहला क्वेश्चन था कि ओनर एज ए मैनेजर समीन दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। इवन ब्रेंडन मैकलम से जब मेरी बात हुई इनिशियली तो वो भी थोड़े से थे कि यार ओनर और मैनेजर लड़के आपसे झिझकेंगे क्योंकि आप ओनर हो। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर आपको क्लैरिफाई अपने एक्शन से करना पड़ता है। आई डोंट बिहेव एज एन ओनर व्हेन इन द डग आउट। तो आपकी बात ठीक है, मैं एक तरह से उनका वहाँ पे हेल्पर हूँ और उन्हीं के स्पीड डायल पे होता हूँ क्योंकि दे नीड अ सोल्यूशन, सो आई एम देयर टू प्रोवाइड देम द सोल्यूशन। एंड देन कमिंग इट आउट फ्रॉम पैडी अपटन जो कि मेंटल कोचिंग अप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। बट PSL पे तो हम समीन आएंगे। सबसे पहले चैंपियंस कप, एक अचानक से एक शोर मचा, और वो शोर शायद आहिस्ता 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 कहीं क्यूमुलेट हो रहा था। और जब बांग्लादेश से वाइट वॉश हुए हम, तो वो बैंग की तरह क्यूमुलेट हुआ था वो एक बैंग की तरह हमारे सामने आया कि नहीं, नाउ इज़ द टाइम दैट टेक द एक्शन एंड डू इट। एंड चैंपियंस कप जो है वो जो प्लान हो रहा था वो शुरू हुआ सामने। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम, तो लड़का ऐसे, तो अग्रेसिव खेलना होगा।
अच्छा है, हमें 350 के रन्स दिख रहे हैं, टोटल्स बन रहे हैं, चेज आउट नहीं हो रहे, बट चैंपियंस कप के लिए जो जो डिमांड की गई थी, अब हम इस पॉइंट पे बैठे हैं जहां से अब प्लेऑफ शुरू होंगे। डू यू थिंक वो मीट कर ली हैं सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए, पहली तो बात यह है कि चैंपियंस कप का होना मेरे ख्याल में खुशाइन बात है। वो इस तरह से खुशाइन बात है कि एटलीस्ट हमारे पास क्रिकेट है डिस्कस करने के लिए, गॉसिप्स नहीं है। जब क्रिकेट हो रही होती है तो वो जो मर्जी आप करें, बात क्रिकेट पे होगी, और पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा क्रिकेट होगी उतना ही अच्छा है। तो ये बात तो ठीक है। अब उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आने में टाइम लगेगा। ओवरनाइट हमारे कोचेस भी कह रहे हैं, मेंटोर भी कह रहे हैं, मैंने भी देखा है कि लाहौर में भी इवन ओवरनाइट रिजल्ट नहीं आते। कुछ अच्छी चीज़ें हुई, जो फैसलाबाद में होस्ट करना, क्राउड का इतना वालेहाना मोहब्बत, डिस्पाइट ऑफ ऑल द जो एक सेंटिमेंट चल रहा था कि प्लेयर्स के बारे में उस तरह से बैशिंग हो रही थी, मलाइन किया जा रहा था, परफॉर्मेंसेस भी अच्छी नहीं थी, और कहीं कहीं ठीक भी था वो, लेकिन जिस तरह उसके बावजूद अवाम ने आके बाबर हो, शहीन हो, शादाब हो, रिजवान हो, जिस तरह सपोर्ट किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इतने नंबर्स में लोग आए और उन्होंने मैचेस देखे। हाँ, चेज़ नहीं हो सका, जिससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा ख्याल में गेम अवेयरनेस और प्रेशर हैंडलिंग का भी क्वेश्चन रेज होता है। क्योंकि जब आप पहले खेल रहे हैं तो आपके पास स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं है। बिल्कुल। जब आप चेज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको मैच्योरिटी और प्लानिंग की ज़रूरत होती है, गेम अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। ये शॉट बनता है, नहीं बनता, 4 रन करने हैं, 10 रन करने हैं, वट एवर द केस में भी। तो देर आर सम ऑब्वियस लर्निंग्स, और आई एम श्योर जो हमारे मेंटोर्स हैं या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं वो इसको देखेंगे। पहले सीज़न पे किसी भी टूर्नामेंट को जज करना मेरा ख्याल में थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी। अगर आप इसको चलने देंगे, और इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, देखिए ये सिर्फ वनडे नहीं है, ये T20 नहीं है, ये 4 डे भी है। तो जब एक साल इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे। अभी मेरा ख्याल में ये खुशाइन है। बट ज़मीन, एक चीज़ जो मेरे जहन में आती है, मतलब हम थोड़ा सा पास में चले जाएं, हमने अपना डोमेस्टिक सेटअप तब्दील किया था। तब्दील इसलिए किया था जी, डिपार्टमेंट सबसे पहले बंद किए थे। बंद इसलिए किए थे कि मेरी क्या एसोसिएशन किसी डिपार्टमेंट से, मैं क्यों बैक करूंगी। लेट्स कॉल देम रीजन्स, और रीजन्स के नाम से होंगे कि मैं अपने रीजन को सपोर्ट करूँ। उस वक्त भी ऐसी बैकिंग नहीं मिली, हम वापस 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गए और हमने ओपन कर दिया रीजन्स एंड डिपार्टमेंट्स। उसके बाद अब ये जो, मतलब अभी अगर मैं लायंस कहती हूँ तो सबसे पहला मेरा जहन जाता है लाहौर लायंस, बिकॉज वो हमारी मेमोरी में कहीं फिक्स हुआ है। ठीक है, वुल्व्स को मारखोर कर दिया, बट फैसलाबाद वुल्व्स वाज समथिंग जो हमारी, डॉल्फिन्स वाज ऑलवेज कराची डॉल्फिन्स, जो कि अब नहीं है, ऐसा शफल हुआ है। हम जो एक काम करना चाह रहे हैं, टीम इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास बहुत सारे, बट बैकिंग द इंडिविजुअल्स इंस्टेड ऑफ द टीम्स, ये तो अभी भी कंटिन्यूस हो रहा है। बाबर की टीम खेल रही है, नहीं, बाबर की टीम नहीं खेल रही, टीम का नाम है स्टैलियंस खेल रही है, या फलाने की टीम खेल रही है, शाहीन की टीम खेली, लायंस खेल रही है, शाहीन की टीम। वो वाली चीज़ अभी तक हम हटा नहीं सके। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और देखिए, ये आप ब्रांड बिल्डिंग की बात कर रही हैं, और ब्रांड बिल्डिंग जब हम कहते थे कि एसोसिएशन आपके इलाके से होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये अभी की नहीं, ये पूरी दुनिया में ऐसे है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिसाल ले लें, चेल्सी की मिसाल ले लें, क्यों लोग वालेहाना उनसे इतना लगाव है, क्योंकि वो उनके इलाके की टीम है। लाहौर कलंदर की मिसाल ले लें, तो मेरा ख्याल में एक लर्निंग यह है कि बजाय मारखोर, डॉल्फिन और मुख्तलिफ जानवरों के नाम रखने से बेहतर है कि आप अपने इलाकों के नाम देखें। और इलाकों के नामों से, जिस तरह हमने लाहौर कलंदर ने, तो देखिए सबसे ज़्यादा आपकी लॉयल्टी होती है अपने महल्ले के साथ, बिल्कुल, फिर आपके शहर के साथ, फिर आपके मुल्क के साथ, और उसके बाद खेल के साथ। तो जो महल्लों की राइवलरी है वो सबसे बड़ी राइवलरी है। चेल्सी, मैनचेस्टर की मिसालें जो मैंने आपकी दी, वो महल, हमने T10 करवाया था लाहौर में, जहाँ पे बाटी, लोहारी की टीमें बना के हमने करवाया। आइडियली तो इस कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर होना चाहिए, और अगर हमारे पास टाइम नहीं है या हम नहीं करना चाहते, तो आपके एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं PSL के, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उनको लेवरेज कर लें। उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स है, आपको हेड स्टार्ट मिल जाएगा। बट इसके लिए कोलैबोरेटेड एफर्ट्स चाहिए, इसके लिए कंसल्टेटिव प्रोसेस चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। बट अब अनफॉर्चुनेटली वो मजबूरियाँ होंगी कोई उनकी, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में अगर ऐसा हो तो शायद इसको और 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल, कोलैबोरेटिव आपने बात की कि कोलैबोरेटिव प्रोसेस होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी आर मेजरली लैकिंग राइट नाउ। मतलब हम बहुत दफ़ा सोचते हैं पाकिस्तान क्रिकेट शायद डिसेंट्रलाइज हो तो बेहतर हो जाए।
रीजन वाले अपनी जिम्मेदारी निभाएं, उनकी अकाउंटेबिलिटी जब होगी जब उनके पास पूरी जिम्मेदारी होगी। अगर आपने सब सेंट्रलाइज रखा हुआ है, मैं एक वन मैन शो चला रही हूँ और आई एम द बॉस, तो मैं कैसे किसी को कहूंगी कि तुमने ये कैसे कर दिया। सो वो कोलैबोरेटिवनेस तो कहीं दिखती नहीं है। मतलब अगर PSL एक फरवरी का विंडो है या अब जो भी विंडोज का आगे होगा, उसमें सिर्फ एक्टिव होके उस वक्त PCB को ख्याल आता है कि ये भी हमारे पार्टनर्स हैं, तो वो तो हमें वो फायदा होता हुआ दिख ही नहीं रहा। देखिए, एक तो कोलैबोरेटिव अप्रोच है, दूसरा कंसिस्टेंसी है एंड कंटिन्यूटी है। yes. आप अगर देख लें, मैं अगर आपको अपने 10 साल जो PCB के साथ हमारे PSL के रिलेशन है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 7 चेयरमैन चेंज हुए ऑन एन एवरेज। आपका हर साल से सवा साल, हाँ 7 सवा साल, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई अंडरस्टैंड हालात आप कैसे हो जाते हैं, लेकिन पॉलिसीज तो सेम रहनी चाहिए। चेयरमैन आते हैं, चेयरमैन चले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, जो आप बात कर रही हैं एब्सोल्यूट पावर की, इंडिविजुअल अथॉरिटी के पास, अगर आपने आगे उसको डिसेंट्रलाइज, मानी साहब ने किसी हद तक करने की कोशिश की थी, लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ तो फिर यही होगा। अगर समीन राना कल को चेयरमैन आ जाएंगे तो मुझे T10 अच्छी लगेगी, हो सकता है मुझे जूनियर लीग अच्छी लगे, हो सकता है मेरा चैंपियंस कप का माइंड बन जाए, हो सकता है मुझे ये लगे कि मैं 2 टीमें ऐड कर लूँ, हो सकता है मुझे लगे कि मैं 4 ऐड कर लूँ। तो इंडिविजुअल्स के, और चले मैं कहता हूँ अगर कंसिस्टेंसी हो ना तो वो भी चल जाएगा। अब मोहसिन साहब आए हैं, अगर ये 4 साल पूरे कर लें तो शायद ये चैंपियंस कप भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये 6 महीने बाद फिर चेंज हो गए और उसके बाद कोई और आ गया और उसको लगा चैंपियंस कप अच्छा नहीं है, डिसकंटिन्यू कर दो। PGL की मिसाल हमारे सामने बिल्कुल है। रमीज भाई ने जब PGL शुरू की, जो भी हमारा इख्तिलाफ हो ना हो एक अलग बात है, एक प्रोडक्ट आपको दिया, ठीक है, आप उसको चलने तो दें, हमने उसको बंद कर दिया। उसके बाद हम T10 करवाने चाह रहे थे, वो तो ज़का साहब भी ज़्यादा देर नहीं रुके, वरना T10 भी लॉन्च हो जाता। बिल्कुल। तो ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ये इस वजह से भी हैं कि हमारे पास अपार्ट फ्रॉम वन मैन पावर के, वो तो है ही, कंटिन्यूटी भी कोई नहीं है। इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, जो एक पॉलिसी बनी हुई। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा अब PSL की तरफ आते हैं, बिकॉज चैंपियंस कप में अगर मैं नामों पहले थोड़ा सा, हाँ, उनके नाम देख लेते हैं। टॉप प्लेयर्स, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ हमें यंगस्टर्स ऐसे दिखेंगे, बिकॉज अपने खिलाड़ी जो इंटरनेशनल में खेल रहे हैं वो तो हमें पता है कि कौन खेल रहे हैं। हम टॉप बैटर्स जो इस वक्त चैंपियंस कप में हुए उन पे ज़रा नज़र डालते हैं कि कौन है वो टॉप बैटर्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स अभी तक जो हैं चैंपियंस कप में जोड़े हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको वो दिख रहे होंगे। सो कामरान गुलाम इज़ लीडिंग द लिस्ट, और ये वो नहीं है, ये वो नाम है जो कि हमें डोमेस्टिक में भी दिख रहा है, और मुसलसल डोमेस्टिक में चाहे वो 4 डे हो चाहे वो लिस्ट ए हो, कामरान गुलाम रन्स करते हुए आए हैं। सो येस, नो डाउट्स अबाउट इट कि वो टॉप पे हैं। देन बाबर Azam is on the second number, no doubt about it. बाबर, सबसे अच्छी बात ये that बाबर has got back his rhythm, जिस rhythm की हम बार-बार बात कर रहे थे, जिस नंबर ऑफ फेलियर्स की हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा फेल इंटरनेशनल सिनेरियो, बट फिर क्या हमें इससे ज़्यादा रीड आउट करना चाहिए, बिकॉज द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन दैट ही हैड, द काइंड ऑफ बॉलर्स दैट ही फेस्ड, वो बॉलर्स नहीं है जो इंटरनेशनल सिनेरियो में आपको प्रेशर डिफरेंट, तो प्रेशर भी डिफरेंट है। तो अभी हम मेरा ख्याल से ज़्यादा उस पर रीड आउट ना करें, इंग्लैंड की सीरीज आने वाली, एंड वी विश के बाबर यही कंटिन्यू करें जिस तरह। एब्सोल्युटली, बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े एसेट हैं बैटिंग में, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनसे बड़ा बैट्समैन आज के दौर में कोई नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन वही आप वाली बात, PSL में भी बाबर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर जब इंटरनेशनल पे आके आप उसको मैच करने की कोशिश करते हैं तो प्रेशर डिफरेंट होता है। आई थिंक ये आपको इस रिजल्ट से इंडिकेशन तो बहुत अच्छी मिल रही है, बट इसको आपने प्रोसेस करके डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, दैट इज़ योर नॉलेज एंड दैट इज़ योर एक्सपीरियंस। क्योंकि देखें, जो क्रिकेट जितनी मर्जी आप डाटा ओरिएंटेड कर लें, बट क्रिकेट की जो खूबसूरती है उसकी अनसर्टेनिटी है, जो अगर इतना ही आसान होता तो जिसकी हाईएस्ट एवरेजेस हैं सबको खिला देते। लेकिन ये जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो हमारे ग्रेट्स रहे हैं, जो आई की बात करते हैं, जो एक विजन की बात करते हैं, उसमें बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं। हमारे मावन अता पत्तू मुझे अक्सर याद आते हैं। आपको याद होगा जब वो खेले तो पहले में कुछ नहीं, दूसरे में कुछ नहीं थी, पहले 3 मैचेस फ्लॉप थे, परसिस्ट किया गया। सईद अनवर की मिसाल ले लें, गोल्डन डक लिया उन्होंने, बेतहाशा ऐसी एग्जांपल्स हैं। इवन बाबर, इफ यू रिमेंबर, व्हेन बाबर स्टार्टेड ऑफ अंडर सरफराज, शुरू का टाइम पीरियड वाज वेरी लीन, बट ही बैक्ड हिम बिकॉज़ कुछ स्पार्क दिख रहा था। वो स्टैट नहीं नजर दिखाते आपको, वो आपको आई दिखाती।